हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजांत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो PDF है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है और क्वेरी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो है रामदेव जी को नोटिस क्यों जारी किए हैं, मतलब समन्स क्यों जारी किए हैं। तो एससी का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट। एससी इशूज समन्स, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जारी कर दिए हैं। इशूज मीन्स जारी करना, ठीक। इशू जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब होता है जारी करना। सुप्रीम कोर्ट इशूज सम्मन्स, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सम्मन्स जो है वो जारी कर दिया है टू रामदेव जी को इन पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट केस। जो पतंजलि का मिसलीडिंग होता है भ्रमित करने वाला, जो एडवर्टाइजमेंट केस था उसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव जी को जो है सम्मन्स जो है वो जारी कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सब्जेक्ट जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया। इशूज जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस लगा हुआ है, मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। सम्मन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। टू जो है प्रीपोजिशन है, रामदेव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। पतंजलि जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। मिसलीडिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। मिसलीडिंग में होता है, मिसलीडिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक। तो एडवर्टाइजमेंट केस में तो जो पतंजलि का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट केस है उसके रिगार्डिंग जो है बाबा रामदेव जी को जो है नोटिस जारी की गई है। अब क्या मुद्दा रहा है, क्या केस रहा है, वो आगे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे आस्क्ड सेल्फ स्टाइल्ड योग गुरु बाबा रामदेव टू पर्सनली अपीयर इन अ contempt case initiated against Patanjali Ayurved for publishing misleading advertisements in violation of the drugs and magic remedies. द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, आस्क मीन्स कहा है, सेल्फ स्टाइल मीन्स जो स्वयं घोषित कर लेते हैं आप अपने आप को हैं, ठीक। तो सेल्फ स्टाइल योग गुरु, जो सेल्फ स्टाइल्ड है योग गुरु मतलब स्वघोषित योग गुरु हैं बाबा रामदेव जी को बाबा रामदेव जो है उनसे कहा है टू पर्सनली अपीयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव जी से कहा है कि आप पर्सनली अपीयर होइए। पर्सनली अपीयर का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होइए, ठीक। तो पर्सनली अपीयर मीन्स होता है समक्ष में आना, ठीक, या सामने आना। तो व्यक्तिगत रूप से अपीयर होइए मतलब व्यक्तिगत रूप से पेश होइए इन अ कंटेम्प्ट कोस, एक कंटेम्प्ट केस में। अब केस की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। केस जो है इनिशिएटेड, केस जो है शुरू हुआ था अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद, जो पतंजलि आयुर्वेद है इसके खिलाफ जो है ये केस शुरू किया गया था, डाला गया था, स्टार्ट किया गया था। किस लिए? फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जो पतंजलि आयुर्वेदा है, ठीक, तो फार से कारण बताया गया है यहाँ पर। फॉर पब्लिशिंग, जो पतंजलि आयुर्वेद है इसने क्या किया था, पब्लिश किया था। पब्लिश मीन्स प्रकाशित किया था। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स मतलब कि भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो पेश किए थे, पब्लिश प्रकाशित किए थे। किसमें? एडवर्टाइजमेंट इन वायलेशन ऑफ मतलब होता है के उल्लंघन में। इन वायलेशन ऑफ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमडीज, जो ड्रग्स एंड मैजिक मतलब कि जो जादुई दवाइयाँ हैं ये उसका उल्लंघन है। इन वायलेशन ऑफ मतलब होता है के उल्लंघन में। इन वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमडीज संदर्भ में एक्ट 1954, जो 1954 का एक्ट है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, एक अंडरटेकिंग जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया था इन नवंबर लास्ट ईयर में। तो कोर्ट ने जो है नवंबर लास्ट ईयर में एक अंडरटेकिंग दी थी। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस, देखिए अब बेंच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जस्टिस ना लिख करके जस्टिस लिखा गया है। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस मतलब जस्टिसेस की एक पीठ। अब जस्टिस कौन से थे? हिमा कोहली थी एंड अहसुद्दीन
अमुल्लाह, ठीक, अहसुद्दीन अमनुल्लाह थे। इशूड, अब बेंच के लिए जो वर्ब आ रही है वो इशूड है। बेंच इशूड, बेंच ने जारी किया है अ सो काज नोटिस, एक कारण बताओ नोटिस। सो काज नोटिस का मतलब होता है कारण बताना, कारण बताओ नोटिस। ये पूरा जो है कंपाउंड नाउन होता है और आर्टिकल ए जो है वो नोटिस के लिए आया हुआ है। तो जो जस्टिसेस की पीठ थी, जो न्यायाधीशों की पीठ थी, और न्यायाधीश थे हिमा कोहली जी और अहसुद्दीन अमन उल्लाह थे। इन्होंने एक नोटिस जारी कर दी है, ठीक, एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दी है टू बाबा रामदेव जी को, टू फाइल हिज रिस्पॉन्स, कि बाबा रामदेव जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जो है, रिस्पॉन्स मीन्स अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दर्ज कराएं। फाइल मीन्स होता है दर्ज कराना, मतलब कोर्ट ने उन्हें जो है अगर एक समन्स भेजे हैं या कुछ भी भेजा है तो उसकी जो है रिस्पांस आप हमारे यहाँ आकर के दर्ज कराइए। टू टू फाइल हिज रिस्पांस, फाइल में होता है दर्ज कराना, फाइल का मतलब होता है दर्ज कराना। टू फाइल, फाइल का सिनोनिम हो जाएगा रजिस्टर, ठीक। टू फाइल, टू फाइल हिज रिस्पॉन्स, अपना रिस्पॉन्स दर्ज कराइए। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, अगेंस्ट इनिशिएटिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, बाबा रामदेव के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हों, इसके इससे पहले जो है बाबा रामदेव जी को जो है अपनी जो रिस्पॉन्स, अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो अपना मतलब कि जो अपनी गवाही है, ठीक, वो वहाँ पर उपस्थित होकर प्रतिक्रिया अपनी दर्ज कराएं, इससे पहले कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स आगे की कार्रवाई की जाए, ठीक। द बेंच फर्दर डायरेक्टेड, द बेंच फर्दर डायरेक्टेड आचार्य बालकृष्ण, जो बेंच है मतलब कि पीठ जो है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अभी जो है हमने देखा कि बेंच से पहले यहाँ पर आर्टिकल दा लगा हुआ है, ठीक। हमने देखा कि बेंच से पहले आर्टिकल यहाँ पर दा लगा हुआ है, अब डेफिनेट बेंच हो गई। और यहीं पर हमने देखा कि बेंच से पहले आर्टिकल ए लगा हुआ था, ठीक। तो पहले क्या था, इनडेफिनिट थी, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया था, क्योंकि बेंच जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है, इसीलिए आर्टिकल ए का यहाँ पर यूज किया गया। अब जब बेंच जो है निश्चित हो गई कि इन्हीं दोनों जजों की बेंच है, तो यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया गया। द बेंच फर्दर डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मीन्स होता है निर्देश देना, ठीक। डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना, तो बेंच जो है उसने आगे निर्देश दिए हैं आचार्य बालकृष्ण जी को। अब यहाँ पर कामा लगा हुआ है, बताया गया है आचार्य बालकृष्ण जी हैं क्या, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पतंजलि आयुर्वेदा, जो पतंजलि आयुर्वेद है उसके ये एमडी हैं आचार्य बालकृष्ण जी। तो आचार्य बालकृष्ण जी को भी आगे जो है वो फर्दर मीन्स आगे जो है निर्देश दिए गए हैं। डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना, किस चीज़ के निर्देश दिए गए हैं, टू बी प्रेजेंट, टू बी प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होइए, इन द कोर्ट, कोर्ट में, अलॉन्ग विद बाबा रामदेव जी के साथ आप भी जो है कोर्ट में उपस्थित होइए। इसके जो है सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उसने जो है निर्देश दिए हैं। किस लिए, अब कारण बताया गया है फॉर प्रीपोजिशन, फॉर द नेक्स्ट हियरिंग, अगली सुनवाई के लिए, ऑन अप्रैल 2, जो अगली सुनवाई है वो 2 अप्रैल को होगी, उसमें जो है बाबा रामदेव जी के साथ आप भी जो है कोर्ट में उपस्थित होइए। ऐसा जो है जो एमडी हैं पतंजलि आयुर्वेद के, उन सॉरी बाला आचार्य कृष्ण जी, उनको भी निर्देश दिए गए हैं। द कोर्ट ऑर्डर्ड, जो कोर्ट है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आदेश दिए हैं, ऑर्डर मीन्स आदेश देना। द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोर्ट ने आदेश दिए हैं, द किस चीज़ के आदेश दिए हैं, द कोर्ट ऑर्डर्ड द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, the court ordered the presence of Balkrishna after learning that he did not file a response. द प्रेजेंस ऑफ बालकृष्ण, इसके जो है आदेश दिए हैं कोर्ट की, बालकृष्ण जी जो हैं, जो कि एमडी हैं पतंजलि आयुर्वेद के, वो जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित हों, प्रेजेंस मीन्स उपस्थित हों। आफ्टर लर्निंग, जब कोर्ट को पता चला, दैट कि ही डिड नॉट फाइल अ रिस्पॉन्स, जो बालकृष्ण जी हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है, अपना रिस्पॉन्स जो है वो उन्होंने दर्ज नहीं करवाया है। तो ही जो है वो प्रोनाउन है बालकृष्ण जी के लिए, ठीक। डिड नॉट जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव लिखा गया है, ठीक। प्रेजेंट सॉरी पास्ट इन्फिनिट टेंस का नेगेटिव लिखा गया, ही डिड नॉट फाइल, उन्होंने रिस्पॉन्स जो है अपना दर्ज कराया नहीं था। टू द सो कास्ट नोटिस, जो कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी, ठीक, बाबा रामदेव जी को और बालकृष्ण आचार्य जी को, जो बालकृष्ण जी को जो नोटिस, सो काज नोटिस जारी की गई थी, उसका जो है रिस्पॉन्स जो है इन दोनों लोगों ने दर्ज नहीं कराया था। फाइल मीन्स होता है रजिस्टर कराना। अब नोटिस की विशेषता बताई गई है, इशूड, जो नोटिस है वो जारी की गई थी, इशूड मीन्स जारी की गई थी, टू हिम, बालकृष्ण जी को, ऑन फरवरी 27 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक सो काज नोटिस जो है बाबा रामदेव जी को और बालकृष्ण आचार्य जी को जो है जारी की गई थी कि अपनी जो है प्रतिक्रिया, अपना जो रिस्पॉन्स है इस पर दर्ज कराइए। लेकिन दोनों लोगों ने जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है उन्होंने दर्ज नहीं कराया। इसी के
खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए ठीक है, अब आप दोनों लोग जो है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होइए हमारे सामने, अब आपसे हम पूछताछ करेंगे। तो नोटिस जो है वो जारी की गई थी, नोटिस इशू टू हिम, हिम मतलब कि बालकृष्ण आचार्य जी की बात की जा रही है। ऑन फरवरी 27 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन्हें सो कॉल नोटिस जो है जारी की थी बालकृष्ण आचार्य जी को और बाबा रामदेव जी को। द बेंच ब्रस्ट असाइड, ब्रस्ट असाइड जो है फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रस्ट असाइड का मतलब होता है टू इग्नोर, टू इग्नोर, ठीक। तो बेंच जो है उसने अनदेखा किया था द एक्सप्लेनेशंस का ऑफर्ड बाय सीनियर एडवोकेट, जो कि एक्सप्लेनेशन जो दिए गए थे वो मुकुल रोहतगी जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं, सीनियर वकील हैं मुकुल रोहतगी, उनके द्वारा दिया गया था। अपियरिंग फॉर पतंजलि, जो पतंजलि के लिए उपस्थित हुए थे, अपियर फॉर में मतलब पेश हुए थे, पतंजलि मतलब पतंजलि का पक्ष रखने के लिए वो उपस्थित हुए थे। फॉर नॉट फाइलिंग अ रिप्लाई, कि जो है इन लोगों ने जो है रिप्लाई नहीं फाइल कराया है, मतलब दर्ज नहीं कराया है। तो बेंच है वो मुकुल रोहतगी जी जो कि पतंजलि का पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए थे कि क्यों जो है इन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्स दर्ज नहीं कराया है, उस सबको जो है बेंच ने क्या कर दिया है, ब्रश असाइड कर दिया है। ब्रश असाइड मतलब होता है अनदेखा कर दिया है। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था कोर्ट के द्वारा उस सब का जो है सॉरी जो एक्सप्लेनेशन है वो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के द्वारा दिया गया, उन सब उस पूरे एक्सप्लेनेशन को जो है कोर्ट ने इग्नोर कर दिया, मतलब कि ब्रश असाइड कर दिया। द बेंच इंडिकेटेड, बेंच ने संकेत दिए हैं, इंडिकेटेड मीन्स होता है संकेत देना, दैट की, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, ठीक। द बेंच इंडिकेटेड, जो बेंच है जो पीठ है उसने संकेत दिए हैं कि बाबा रामदेव शुड बी हर्ड इन द केस, जो बाबा रामदेव जो हैं उनको ये केस सुनना चाहिए। हियर की थर्ड फॉर्म की हर्ड, ठीक। तो बाबा रामदेव जी को ये केस सुनाया जाना चाहिए एज, क्योंकि एज जो है प्रीपोजिशन भी होता है और एज कंजंक्शन भी होता है। यहाँ पर देखिए ही मिल रहा हमारा है सब्जेक्टिव केस और हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा एज, क्योंकि ही हैड इंडोर्स द पतंजलि एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि बाबा रामदेव जी जो हैं उन्होंने पतंजलि के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनका समर्थन किया है। इंडोर्स मीन्स होता है समर्थन करना, ठीक। तो इंडोर्स यहाँ पर वर्ड नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंडोर्स मीन्स होता है समर्थन करना। तो ही जो है बाबा रामदेव जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, बाबा रामदेव जी ने पतंजलि के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनका समर्थन किया था। प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट, जिनको कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिन पर कोर्ट ने प्रोहिबिट किया था, उस पर रोक लगाई थी। ऑन नवंबर 21 2023, मतलब 21 नवंबर 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रोक लगाई थी। बट पतंजलि के जो मतलब बाबा रामदेव जी हैं उन्होंने पतंजलि की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको जो है उन्होंने बढ़ावा दिया था, मतलब कोर्ट की अवहेलना की थी। इसीलिए बाबा रामदेव जी को जो है कोर्ट ने कहा है कि आप जो है हमारे समक्ष उपस्थित होइए, क्योंकि कानून मतलब ला के ऊपर ठीक कोई भी नहीं है, चाहे बाबा रामदेव जी हों या कोई और हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए हम बता दें कि आप लोगों को यहाँ पर क्या नोट डाउन करना चाहिए, जैसे कि फाइल है, ठीक। तो फाइल जब वर्ब होगी, फाइल जब वर्ब होगी तब इसका मतलब होता है दर्ज कराना, मतलब रजिस्टर करना। इसका सिनोनिम लिख लीजिएगा। इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मीन्स होता है संकेत देना, इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर इंडोर्स, इंडोर्स मीन्स होता है समर्थन करना, इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मीन्स होता है किसी पर रोक लगा देना, ठीक, स्टॉप कर देना, तो इसका सिनोनिम लिख लीजिएगा। तो ये सब जो वर्ड्स आए हुए हैं, और फिर ब्रश असाइड जो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आई हुई है इसको नोट डाउन कर लीजिए। ब्रश असाइड मीन्स होता है इग्नोर करना, अनदेखा करना, ठीक। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए इस तरीके से। इशूड, इशू मीन्स होता है जारी करना होता है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना। ये सब वर्ड्स जो हैं आपको पर डे जो है नोट डाउन कर लेना चाहिए, जिससे कि क्या है आपके जो ओकेब्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएं। और इनिशिएट मीन्स होता है कोई चीज़ शुरू करना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अपीयर मीन्स होता है उपस्थित होना। मिसलीडिंग मीन्स होता है भ्रामक, ठीक। ये सब वर्ड्स जो हैं आपको नोट डाउन करते चलने चाहिए अगर आप लोगों को रीडिंग सीखनी है और रीडिंग फास्ट करनी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।